लेकिन ये सरकार की फेलियर है। मैं पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है, पूरी तरह से। देखिए, जब मौसम विभाग है, इस तरह के लोग जब जाते हैं क्रूज़ की तरफ, तो मौसम विभाग की रिपोर्ट देखी जाती है, कैसा है वहाँ समुद्र में मौसम कैसा रहेगा, उसको ध्यान में रख के किया जाता है। तो सबसे जो गलती है, एक बच्चे को लाइफ जैकेट नहीं दी। जो क्रूज़ मेंबर है ना, जो चलाने वाले, वो बिल्कुल बेकार हैं, लापरवाह लोग, ट्रेनिंग शुदा नहीं थे। जो ट्रेनिंग वाले लोग होते हैं क्रूज में चलाते हैं, वो लोग ट्रेन शुदा होते हैं, वो भांप लेते हैं, समुद्र में जाते हैं, भांप लेते हैं कि खतरा है या नहीं है। जब खतरा है तो रिटर्न हो जाते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं, पता नहीं, यहाँ तो उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली होगी। सबसे पहले दुखद यह है कि बच्चे को लाइफ जैकेट क्यों नहीं दी गई। बच्चों को सबसे पहले लाइफ जैकेट होनी चाहिए, उनको पता पहले। और दूसरा, परमिशन कैसे दे दी 5 साल के बच्चे को, परमिशन कैसे दे दी बच्चे को। निर्दोष लोग मारे गए, ये सरकार क्या देगी? 2 लाख 1 लाख पल्ला झाड़ लेगी। ये तो कुदरत का है, प्रकृति का है, ऐसा बोल देगी सरकार, लेकिन दोष सरकार का है। जबलपुर हादसा, जो भी तस्वीरें देख रहा है उसकी रूह कांप जा रही है। सोचिए कि एक बेटी का हाथ पकड़ रखा था माँ ने, और जब वो उससे बिछड़ी तो बेटी खोजती रह गई कि मेरी माँ कहाँ है। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए उससे लिपट कर समंदर में रह गई, और उसकी जो तस्वीरें सामने आई वो आपको भी डरा देगी। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में कभी कभार नेचर जो है वो इतना क्रूर हो सकता है। प्रकृति जब अपना खेल दिखाती है तो बहुत कुछ सामने आता है, लेकिन इस सब के पीछे जो लापरवाही थी, सवाल उस पर खड़े होते हैं। लापरवाही ये कि क्या इससे पहले लाइफ जैकेट उन्हें दिया गया था? क्या जब क्रूज स्टार्ट हुआ तो उन सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया जो सेफ्टी गाइडलाइंस के लिए ज़रूरी थी? क्या सेफ्टी गाइडलाइंस के तहत बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक को जो है वो लाइफ जैकेट्स बांटे गए थे? और अगर नहीं तो ये किसका काम था? वहाँ जितने भी कर्मचारी थे, 7 से 8 कर्मचारी बताए जा रहे हैं, क्या उन्होंने इन चीज़ों का ध्यान दिया? और जो अनाउंसमेंट होती है कि आप अपनी सेफ्टी गाइडलाइंस के तहत जो है लाइफ जैकेट्स पहन कर रखें, या तो अपने पास रखें, ताकि अगर ऐसा कोई भी तूफानी हवा चलती है तो उसे तुरंत जो है तैयार किया जा सके। लेकिन इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कहा यह भी जा रहा है कि अनाउंसमेंट हो रही थी कि क्रूज को जो है तुरंत मोड़ा जाए, लेकिन उसके बावजूद उस ड्राइवर ने जो है इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, और पायलट की भी गलती जो है इस पर बताई जा रही है। अब इस सब को लेकर के इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए अरुण मलिक मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? जो तस्वीरें आई आपने भी देखी होगी, आपको क्या लगा? देखिए, ये तो मैडम आपको मैं बताऊं, बहुत दर्दनाक हादसा है, लेकिन ये सरकार की फेलियर है। मैं पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है, पूरी तरह से। देखिए, जब मौसम विभाग है, इस तरह के लोग जब जाते हैं क्रूज़ की तरफ, तो मौसम विभाग की रिपोर्ट देखी जाती है, कैसा है वहाँ समुद्र में मौसम कैसा रहेगा, उसको ध्यान में रख के किया जाता है। वो सबसे जो गलती है, एक बच्चे को लाइफ जैकेट नहीं दी गई। एक छोटे बच्चे को, 5 साल का बच्चा है जो भी है, उसको लाइफ जैकेट नहीं दी गई। उसकी लाइफ अपनी माँ के गले से लिपटा हुआ मिला, लेकिन माँ की जैकेट थी, बेटे की नहीं थी। जो भी था, 5 साल, वो बच्चों को जैकेट देनी चाहिए ना, ध्यान तो बच्चे की तरफ देना चाहिए था। तो सरकार की पूरी तरह से लापरवाही है। और उससे पहले ये कहना, ये बात की बातें हैं कि हमने उसको ड्राइवर को बोला कि मोड़ लो, ये अपने आप को बचाव करने वाली बातें हैं। जब पता है समुद्र में तूफान है, ऐसी हरकत है, मौसम विभाग की चीज़ें देखी जाती हैं, उसके बाद भेजो ना। क्रूजों के बेचारे लोग, निर्दोष लोग मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए, ये सरकार क्या देगी? 2 लाख 1 लाख पल्ला झाड़ लेगी। ये तो कुदरत का है, प्रकृति का है, ऐसा बोल देगी सरकार, लेकिन दोष सरकार का है, पूरी तरह से दोषी है सरकार। ये 2 लाख 5 लाख देने से लोगों का घर नहीं भरता। पता नहीं उनकी फैमिली में लोग कितना कमाए या क्या करें। और मासूम बच्चा, मासूम, आप देखिए बच्चे के जो कान भी होते हैं ना, बड़े नाजुक होते हैं, और नदी, पानी, हवा तेज हो तो बच्चे के कान फट सकते हैं। आपने कहा कि दोष सरकार का है, लेकिन क्या सरकार जाकर लाइफ जैकेट देगी, या फिर उस क्रूज के मेंबर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो सेफ्टी गाइडलाइंस है उसके तहत लोगों को बिठाए? देखिए, वो तो उनका कसूर है, सरकार ही दे दे परमिशन, तो लाइसेंस तो सरकार ही देती है ना। ये सरकार का काम नहीं है। जाके देखे, सरप्राइज चेकिंग करे कि क्रूज में जो लोग जा रहे हैं उनके पास जैकेट है कि नहीं है, पूरे उनके बचने के इंतजाम है कि नहीं है। अगर क्रूज में आदमी जा रहा है, देखते हैं पानी है कि नहीं है, खाने पीने की वस्तु है कि नहीं है, इमरजेंसी हेल्थ के लिए कोई है कि नहीं है, कोई डॉक्टर है कि नहीं है। मान लो समुद्र में आदमी 4 किलोमीटर अंदर चला गया है, उसको हार्ट अटैक का जो मामला है, तो क्या कौन देखेगा?
डॉक्टर होना चाहिए या उसको मेडिकल पहले टेस्ट करके फिर ले जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो उन्होंने करी नहीं, कुछ भी नहीं करा। वो बेचारे निर्दोष लोग चले गए। वो तो एंजॉय करने गए थे कि हम जाएं, लेकिन आगे उनको क्या पता था कि ये होगा। सारी कारस्तानी जो बेपरवाह लापरवाही सरकार की चीज़ों में सारी लापरवाही है। वो जबलपुर ये मध्य प्रदेश की सरकार क्या है, मुख्यमंत्री गए उनके घर के, जाना चाहिए ना। एक बच्चा माँ के साथ लिपट के, यार कितने लोगों के आंसू निकल आए। एक बच्चा माँ से लिपटा हुआ दिखाया गया, लेकिन सरकार के आंसू नहीं निकले, मुख्यमंत्री के आंसू नहीं निकले। वो उनके घर नहीं गए मुख्यमंत्री कि पूछे क्या हुआ। बाकी बातों में उनके हर चीज़ में वो आ गए हैं। जहाँ श्रेय लेना होगा पहुँच जाएंगे, जहाँ हादसे हो जाएंगे वहाँ ही नहीं जाएंगे, क्योंकि लोग डिमांड करेंगे ना कि आपकी लापरवाही है, आप सरकार नहीं चला सकते, आपकी चीज़ों में ऐसे हुआ, एक बच्चा चला गया, उसकी माँ चलेगी क्या? अभी तो जमीन आई है दुनिया में, उसने देखा क्या होगा। कितनी भयानक मौत, एक बच्चे की इतनी भयानक मौत। लानत ऐसी सरकार को, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। देखिए, जब उसमें से जो है जो लोग बचे हैं उनका कहना है कि मेरे बेटे का जन्मदिन था और मैं उस जन्मदिन को मनाने गया था, मेरे लिए यादगार हो गया कि उसके जन्मदिन पर वो बच गया, उसकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन उसमें कई लोग ऐसे थे जिनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, जो पानी में डूब गए, मर गए। लेकिन एक बात बताइए, जो कर्मचारी थे उन साफ तौर पे जो लोग बचे हैं उनका कहना है कि कर्मचारियों ने उन्हें लाइफ जैकेट तक नहीं दिया और उन्हें जाकर खुद से लेना पड़ा। यानी वो खुद से पन्नी हटा करके जो है उसमें से लाइफ जैकेट निकाल रहे थे, एक दूसरे में बांट रहे थे, जिन लोगों तक पहुंच पाया पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। क्या ये इस तरीके की लापरवाही जो है वो एक्सेप्टेबल है, जब 9 लोगों की मौत हो जाती है और अभी कई लोग लापता हैं उसमें? देखिए, जो क्रूज मेंबर है ना, जो चलाने वाले, वो बिल्कुल बेकार हैं, लापरवाह लोग, ट्रेनिंग शुदा नहीं थे। जो ट्रेनिंग वाले लोग होते हैं क्रूज में चलाते हैं, बड़े ट्रेनिंग शुदा होते हैं। वो भांप लेते हैं, समुद्र में जाते हैं, भांप लेते हैं कि खतरा है या नहीं है। जब खतरा है तो रिटर्न हो जाते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं। पता नहीं, यहाँ तो उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली होगी। और बाद में मैंने देखा लोगों खुद, जैसे आपने कहा ना कि लोग तो पन्नी फाड़ के जैकेट निकाल रहे हैं। जब क्रूज में बैठते हैं ना तो लाइफ जैकेट पहननी पड़ती है, पहना के तब बिठाते हैं। ये नहीं कि जब उनको बिठा दिया चले गए, जब देखा कि खतरा आ गया तो ये लीजिए लाइफ जैकेट पहन लीजिए। ऐसे आप देखिए, प्लेन में चले जाइए, प्लेन में जाते हैं, पायलट जैकेट लाइफ जैकेट पहनी होती है पायलट ने भी, कि मान लो कोई हादसा हो जाए तो पायलट छतरी से कूद जाए, वो पहनी होती है। तो ये इस तरह से सबसे पहले दुखद ये है कि बच्चे को लाइफ जैकेट क्यों नहीं दी गई। बच्चों को सबसे पहले लाइफ जैकेट होनी चाहिए, उनको पता पहले। और दूसरा, परमिशन कैसे दे दी 5 साल के बच्चों को, परमिशन कैसे दे दी बच्चे को? लेकिन एक बात बताइए, जो लोग वहाँ पे थे उनका ये काम था, उनको ट्रेनिंग दी जाती है 7-7 महीने 8-8 महीने यही काम करने के लिए कि लोगों की सुरक्षा जो है वो हो। मैंने बताया ना, वो ट्रेनिंग है ही नहीं थे। अगर वो ट्रेनिंग शुदा होते तो ये हादसा नहीं होता। जब उनको पता समुद्र की लहरें आ रही हैं, वो फिर कह रहे हैं कि ये नौटंकी मत करो, लोगों को गुमराह मत करिए कि हमने ड्राइवर को फ़ोन करा तो वो सुना नहीं दिया। ये लोगों में अब आपकी ड्रामेबाजी, झूठ, नाटक नहीं चलेगा। 9 लोग तो चले गए, जाने वाले तो चले गए। अब सवाल तो वो कर ही नहीं सकता, उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। अगर उनमें कोई जिंदा रहता तो लोग पूछते, वो बताता। वो तो चले गए। अब सरकार जो मर्जी करते रहे, झूठ बोले सच बोले, लोग सोचेंगे सरकार सच बोल रही है, लेकिन जो हकीकत है वो झूठ है, सारा झूठ है। जो लोग चले गए उनको उनके परिवार में कोई गया, कोई मंत्री गया? आज तक कितने दिन हो गए कोई मंत्री गया उनके घर सहानुभूति कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो कहाँ गया? सरकार कहाँ है? ये सरकार जिम्मेदार है पूरी तरह से। अगर ये किसी और सरकार में, किसी और राज्य में ऐसे हादसे होते तो आपके मोदी साहब भी बोलना शुरू हुए थे, अमित शाह भी बोलना शुरू हुए थे। तो सारी जिंदगी की आर्मी, गोदी मीडिया, दिखाए ना, गोदी मीडिया दिखाए, क्यों नहीं दिखा रहे? दिखाइए। एक मासूम बच्चा चला गया, कौन है इसका जिम्मेदार? एक मासूम चला गया और उसको नहीं दिखाएंगे, उसकी माँ चली गई गले में लिपटी हुई। अगर ये किसी और कांग्रेस राज्य में होता तो गोदी मीडिया उनके घर के बाहर खड़ा होता। अब कहाँ है? दिखाओ उस बच्चे को, कौन है जिम्मेदार इस बच्चे का? किसकी है जिम्मेदारी? कौन लेगा जिम्मेदारी? उन 9 लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? बस 2 लाख दे दो, खत्म। जब आंधी का अलर्ट दे दिया गया था तो क्या आपको लगता है कि क्रूज को ना मोड़ना जानबूझकर की गई लापरवाही? देखियो, मैं आपको बता रहा हूँ, वो लापरवाह लोग हैं। जो ट्रेन शुदा होते हैं वो भाप लेते हैं मैडम। हम भी गए हैं कई बार क्रूज में, मैं विदेशों में भी रहा हूँ, उनको पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं, वो तुरंत वापस से ले लेते हैं। ये तो कहानी से उनको कहा गया, इन्होंने कहा ही नहीं होगा। उनके जो सैटेलाइट टाइप होते हैं, क्या है, वॉकी टॉकी, वो भी फेल हो गए होंगे, क्योंकि समुद्र की लहरें, जो तूफान है, तो वो तो सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। इनका वो प्रॉपर जो करना चाहिए, क्रूज मेंबर को जाके घुमाना चाहिए, प्रॉपर चीज़ें नहीं थी।
लापरवाही पूरी तरह से 100% लापरवाही थी, जिससे मासूम लोग 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक सबसे दुखद, एक बच्चे की जान चली गई, जिसने ज़िंदगी में आया, उसने कुछ भविष्य में देखा ही नहीं, पूरी तरह आंखें भी नहीं खोली होंगी और वो चला गया इनकी लापरवाही से। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना आप, लेकिन सवाल ये है कि आज हम बात कर रहे हैं कि कितने लोग मरे और कितने लोग जो है इसमें बच गए, लेकिन सवाल ये है कि जो लोग चले गए, क्या इसमें लापरवाही किसकी थी? जो हादसा हुआ उसे कहा जा रहा है कि प्रकृति का खेल था, आंधी आई और लोगों को जो है लेकर चली गई, लेकिन इस आंधी से पहले का जो अलर्ट था उस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? आखिरकार वो कर्मचारी कहाँ थे उस वक्त जब लगातार सेफ्टी गाइडलाइंस को लेकर के ये कहा जा रहा था कि इन चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, कहा जा रहा था कि क्रूज़ को वापस लिया जाए, तुरंत जो है जल्द से जल्द लोगों को लाइफ जैकेट्स दिए जाएं। कर्मचारी 7 से 8 क्या कर रहे थे? सोचिए 40 से 45 लोग जिस क्रूज पर मौजूद थे, उस क्रूज में से 10 लोगों की मौत हो जाती है, 10 लोगों की जान चली गई, माँ और बच्चे। हाँ, जब जैसे जाओ ना तो वजन आदमी देखते हैं कितने वजन के, ये नौका इतने लोगों का वजन सहन कर पाएगी कि नहीं, वजन भी तोला जाता है हर आदमी का। ओवरवेट की तो ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि ओवरवेट था, होता है, वो करना पड़ता है। मान लो ओवरवेट हो तो नौका ओवरवेट भी हुआ होगा। ओवरवेट हो तो हम नौका डूब जाती है ना। ओवरवेट तो सबसे बड़ा है, ओवरवेट तो उनको करना चाहिए कि ये जो बोट है ये वेट सहन कर पाएगी नहीं कर पाएगी, तो बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि ओवरवेट किया गया होगा तब ये लापरवाही। बिल्कुल 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 100%। ये देखिए, ये एक सवाल ये भी जो है वो उठ रहा है, लेकिन इस सब के बीच आपको कुछ नाम बताना चाहूंगी। वो नाम है तनीषा का, जो इस वक्त सदमे में है और अपनी माँ को खोज रही थी उस वक्त पानी में, जिस वक्त लाइफ जैकेट लोग पानी में खोज रहे थे। उसकी माँ उस वक्त डूब चुकी थी। उसके बाद आता है रोशन, जिसकी पत्नी खो गई थी। वो जब तक अपनी पत्नी को खोजता तब तक में उसका बच्चा जो है खेलते खेलते पानी की ओर चला गया उस भीड़ भाड़ के दौरान, और जब उसकी पत्नी मिली तो वो अपने बच्चे को खोजने के लिए घूमने लगा। उसके बाद आती है सिया। सिया की कहानी ये कहती है कि जब उसकी फैमिली उससे बिछड़ गई थी तो वो सोच रही थी कि अब मेरे पास बचा क्या, और जब ये सब लोग अपने अपने परिवार को खोज रहे थे उस वक्त किसी को तो मिल गया उसका परिवार, लेकिन किसी को नहीं मिला, और किसी को मिली लाश। सोचिए वो तस्वीरें कितनी दर्दनाक थी, वो घटना कितनी दिल को दहला देने वाली थी। कोई बर्थडे मनाने गया था, कोई शादी की सालगिरह, कोई अपनी टूरिज्म के लिए गया था कि चलो घूमने जाएं। लोग छुट्टियों में घूमने जाते हैं, वो ये सोच कर नहीं जाते कि मौत हमारा इंतजार कर रही होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।